किराड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, रीट L1 और L2 से संबंधित हम एक महा ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं और वो जो महा ऑफर है वो टेस्ट सीरीज को लेकर के है आपके लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक और लास्ट तक जरूर देखें। ये जो महा ऑफर है वो टेस्ट सीरीज को लेकर है। इस वीडियो को अंत तक और लास्ट तक जरूर देखें। इसमें कुछ ना कुछ आपको खास रहने वाला है और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमने आरबीएससी, एनसीईआरटी, डीएलएड और बीएड जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित करके बनाई गई है। क्योंकि आपने देखा होगा एक अखबार की कटिंग आती है, उसमें कहा गया कि आरबीएससी, एनसीईआरटी, बीएड और डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है वहां से हम जो है तैयार करेंगे पेपर। अलग से मैं आपको इस टेस्ट सीरीज में 5000 प्रश्नों की एक बुकलेट भी दूंगा और साथ ही साइकोलॉजी के जो नोट्स हैं, साइकोलॉजी के जो नोट्स है आरबीएससी, एनसीईआरटी के बुक के, वो भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ये ऑफर जो है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए रहेगा टेस्ट सीरीज का, इसलिए आप जल्दी से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। इससे बेहतर मैं आपको बता रहा हूं कि इससे बेहतर, इससे अच्छी कहीं भी नहीं मिल सकती आपको। इतनी प्रामाणिक ऑथेंटिक पुस्तकों से इसको टेस्ट सीरीज को बनाया है। इसलिए आज या प्ले स्टोर से किराड क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। इसकी लिंक ऐप की मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप सभी की सभी जो छात्र हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी अगर आपको समस्या है तो 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात देखिए क्या बता रहा था मैं। यह सबको दिखाई दे रहा है मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति क्षेत्र विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। यह तो टॉपिक है मनोविज्ञान का अर्थ और प्रकृति क्षेत्र। इस टॉपिक से जो विगत परीक्षा में जो प्रश्न आए ना, उन प्रश्नों को देखते हैं हम एक बार। पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, स्पेनिश भाषा से, अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा से। इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको बताना है, वो है लैटिन भाषा। लेकिन यह प्रश्न कहां से पूछा था विगत परीक्षा में? यह पहला पार्ट है, फर्स्ट बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, यानी पहले पार्ट का पहला बहुविकल्पात्मक प्रश्न। कौन सी किताब का? 11th साइकोलॉजी बुक का। अरे भैया 11th से इसलिए पूछा था कि 11th की बुक में ही है ये टॉपिक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रीट की तैयारी करने वाला प्रत्येक छात्र इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद प्रत्येक छात्र 140 प्लस अंक लाने की अपने आप में क्षमता रखेगा, क्योंकि ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों से तैयार की हुई टेस्ट सीरीज है। ऐसी टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली। बात करूं मैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबद्ध नहीं है? यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है। पेज संख्या 5 पर लिखा हुआ है, दूसरी लाइन है 11th साइकोलॉजी की बुक की। वहां से इस प्रश्न को उठा गया, वहां से इस प्रश्न को लिया गया और विगत परीक्षा में पूछ लिया गया। इसलिए मैंने ये ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों से ही तैयार की हुई टेस्ट सीरीज है। इसलिए रीट का प्रत्येक छात्र हमारी टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करे, क्योंकि इसको ज्वाइन करने के बाद आपको 5000 प्रश्नों की बुकलेट मिल रही है, आरबीएससी, एनसीईआरटी की पुस्तकों से साइकोलॉजी के नोट्स मिल रहे हैं। आप एक से अधिक बार ऐप में जाकर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज काफी मिल जाएंगी मार्केट में, लेकिन ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों की टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिल पाएगी। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। इसका राइट आंसर आप बताना है दूसरे का। इसका जो राइट आंसर वो है, यह एक मानकीय विज्ञान है। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित यह कथन दिया गया है वुडवर्थ के द्वारा, स्किनर के द्वारा, सिम्पसन के द्वारा या पावलोव के द्वारा। पेज संख्या 9 पर रोचक घटनाओं से यह पूछा हुआ प्रश्न है। 11th साइकोलॉजी की बुक में लिखा हुआ है, पेज संख्या 9 पर रोचक घटना है, वहां से पूछ लिया गया यह प्रश्न। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा तीसरे का? इसका जो राइट आंसर वो है स्किनर।
शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, आनुपातिक मापनी या फिर समान अंतराल मापनी? यह पेज संख्या 2 पर 11 साइकोलॉजी की बुक से पूछा गया प्रश्न है। पेज संख्या 2 पर लिखा हुआ है यो का त्यों। अब देख लीजिए ये प्रश्न पूछे कहां से जा रहे हैं। आपको इतना किसी ने बताया क्या? नहीं बताया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रामाणिक पुस्तकों से, प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं उनसे तैयार की हुई हमारी टेस्ट सीरीज है। इतनी कोई मेहनत नहीं करेगा जो प्रामाणिक पुस्तकों को एकत्रित करेगा, उनसे कंटेंट एकत्रित करेगा और फिर आपको इतनी सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इसलिए हर विद्यार्थी से मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, 10 से 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उनसे अलग जाने के लिए आपको कुछ तो अलग पढ़ना होगा। आप ही नहीं, आपका जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहा है उस सभी को यह बताएं कि इस टेस्ट सीरीज को आप अवश्य ज्वाइन करें। इस टेस्ट सीरीज की मैं एक विशेषता बता दूं, व्याख्यात्मक रूप में हल भी है। आपने उत्तर टिक किया, आपका उत्तर सही था, क्यों सही था, गलत था, क्यों गलत था। व्याख्यात्मक रूप में चारों जो ऑप्शन है उनका आपको हल मिलेगा। चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है वह आनुपातिक मापनी। अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? जेएस ब्रूनर, आईवी पावलोव, ईएल थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर। पेज संख्या 8 पर यह लिखा हुआ प्रश्न है जो कि 11th क्लास की जो साइकोलॉजी की बुक है वहां से इसको दिया गया है। पांचवें का राइट आंसर आपको बताना है, वो है जेएस ब्रूनर। छठवां जो प्रश्न है वो यह है, गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक वर्दिमर, कोलर, कोपका या फिर लेविन। पेज संख्या 4 पर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4 है, इतना भी मैं बता देता हूं, और तीसरी लाइन है, इतना भी मैं बता रहा हूं, 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक में। बताइए, अब इतना प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं तो छात्र को रीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इतनी प्रामाणिक पुस्तकों से मैंने टेस्ट सीरीज को तैयार किया है, यही कंटेंट आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। आप देख लीजिए, ये विगत परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न मैंने देख लिए कि कहां से पूछा जा रहा है और कौन सा टॉपिक कहां लिखा हुआ है। इतनी मेहनत करके इसको बनाया है। तो छठवें का जो प्रश्न है उसका उत्तर आप बता दें। इसका होगा वर्दिमर। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? आधारभूत मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, व्यावहारात्मक मनोविज्ञान, सैद्धांतिक मनोविज्ञान। पेज संख्या 2 पर 12वीं लाइन लिखी हुई है, पेज संख्या 2 पर 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक में। आप पढ़ो तो सही, एक बार आप ज्वाइन तो करो एक बार। 140 प्लस अंक ना आए ना फिर आप कहना। 10 से 15 लाख की भीड़ से अलग जाने के लिए आपको कुछ तो अलग पढ़ना होगा, यह तय है। चलिए, 7वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। 8वां प्रश्न देखें, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है प्रायोगिक मनोविज्ञान की, समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, विकासात्मक मनोविज्ञान की। पेज संख्या 2 पर लाइन देख लो, 12वीं लाइन है, ये लाइन भी लाइन बता रहा हूं मैं। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक से पूछा गया यह प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? 8वां जो प्रश्न है इसके राइट आंसर होगा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। किसकी शाखा है? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। यह लाइन भी मैं आपको बता के चल रहा हूं। इतना प्रूफ, इतना ऑथेंटिक पुस्तकों से कोई दे सकता है क्या? इसलिए आप आज ही किराड क्लासेज के प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लें, किराड क्लासेज को, और इस टेस्ट सीरीज को आप अवश्य रूप से परचेज कर लें। नाम मात्र के शुल्क में आपको मिल रही है। अगला प्रश्न देखें, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्राइड, जॉन वॉटसन, विलियम जेम्स, जेम्स वुड। पेज संख्या 2 पर 14वीं लाइन लिखी हुई है,
ये लाइन भी बता रहा हूं मैं आपको। पेज संख्या 2 पर 14वीं लाइन लिखी हुई है 11th साइकोलॉजी की बुक में। भैया ये 11th ही क्यों आ रहा बार बार में? 11th इसलिए आ रहा भाई लोगों, छात्रों के 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक में ही है ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक 11th साइकोलॉजी की बुक में पहला ही टॉपिक है, वहां से पूछता है प्रश्नों को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप रीट की टेस्ट सीरीज जो है उस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन कर लें। इसमें 5000 प्रश्नों की आपको बुकलेट मिलेगी। इसके अलावा आपको मिलेगा यहां पर साइकोलॉजी के नोट्स। नमा जो प्रश्न है, चलो इसका आंसर बताओ आप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन वॉटसन। अगला जो प्रश्न है, किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? वर्लिन, लिप्जिंग, स्टैनफोर्ड, वियना। पूछा कहां से था ये विगत परीक्षा में? ये तो देख लो, पेज संख्या 4 पर दूसरी लाइन थी। कौन सी लाइन? दूसरी लाइन 11th साइकोलॉजी की बुक में। पेज कौन सा था? 4। यहां से ये प्रश्न पूछा था। 10 में का राइट आंसर अब आप बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर वो है लिप्जिंग जो विश्वविद्यालय, वहां पर प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। इसलिए प्रत्येक छात्र रीट की टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन कर ले भैया। अगला प्रश्न देखें 11वां। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। पूछा कहां से था यह प्रश्न? देख लो, पेज संख्या 4 पर दूसरी लाइन है, 11th साइकोलॉजी की बुक है। इसका राइट आंसर अब बता दें 11वें का क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। दूसरा जो है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र या फिर भौतिकी। पेज संख्या 2 पर पहली लाइन है दर्शन शास्त्र की, 11th साइकोलॉजी की बुक है, वहां यह प्रश्न दिया हुआ है। वहां से यह प्रश्न उठा के पूछा है विगत परीक्षा में। इसका राइट आंसर आप बता सकते हो, दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र या फिर भौतिकी। पेज संख्या 2 पर पहली लाइन है दर्शन शास्त्र की, 11th साइकोलॉजी की बुक में। वहां से यह पूछा गया प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? 13वें का जो उत्तर है वो आपको बताना है, दर्शन शास्त्र। आज के प्रश्न जो हैं बस यही समाप्त होते हैं। मैं फिर दोबारा आपसे एक बार कहना चाहूंगा कि जो भी छात्र रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र रीट की तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन कर लें। आरबीएससी, एनसीईआरटी, डीएलएड और बीएड की जो पाठ्यक्रम उस पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है। 5000 एमसीक्यू की एक बुकलेट भी आपको इस टेस्ट सीरीज के साथ में उपलब्ध करवाई जाएगी। साइकोलॉजी के, एनसीईआरटी, आरबीएससी के जो नोट्स हैं वो भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्ले स्टोर से आप इस हमारा किराड क्लासेज जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लें, किराड क्लासेज। और जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी ये टेस्ट सीरीज ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों से तैयार की हुई है। कोई भी शिकायत, कोई भी दिक्कत आए, आपको कुछ पूछना हो, 95490650 पर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि जो भी छात्र है सभी छात्र टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।